नमस्कार दोस्तों, आज बांग्लादेश की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई है वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये किसी वेब सीरीज का सीन भी नहीं और ना ही ये सोशल मीडिया पर फैलाया गया कोई बढ़ा चढ़ाकर किया गया दावा है। यह एक सच्चाई है जिसे देखा तो जा रहा है लेकिन स्वीकार करने से दुनिया कतराती है क्योंकि ये सच असहज करता है। बांग्लादेश में एक आम नागरिक को सार्वजनिक स्थान पर भीड़ ने घेर लिया। कानून मौजूद था, प्रशासन मौजूद था, कैमरे चालू थे, फिर भी इंसान असहाय था। और यही सबसे डराने वाली बात है, यह घटना किसी अपराध की सजा नहीं थी, यह घटना उस सिस्टम की विफलता थी जहां कानून बोलना बंद कर देता है और भीड़ फैसला सुनाने लगती है। यह किसी सुनसान गली में नहीं हुआ, यह अंधेरे में नहीं हुआ, यह लोगों के बीच हुआ, शोर, नारे और मोबाइल कैमरों के बीच। और यहीं से सवाल उठता है, अगर आज इसे नजरअंदाज किया गया तो कल कौन होगा। जिस व्यक्ति की जान गई उस पर आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में सुरक्षा एजेंसियों की जांच में साफ हुआ कि आरोपियों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। तो फिर सवाल सीधा है, जब अपराध साबित ही नहीं हुआ तो सजा किसने दी। यही वो मोड़ है जहां मामला सिर्फ एक घटना नहीं रहता बल्कि पूरे समाज की दिशा पर सवाल खड़ा करता है। भीड़ अचानक नहीं बनती, भीड़ बरसों की चुप्पी है, राजनीतिक सुविधा और धार्मिक उपचावों से तैयार होती है। और भीड़ का सबसे खतरनाक हथियार उसका गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी होती है। जब कोई समाज हिंसा को रोकने के बजाय उसे रिकॉर्ड करना चुन ले तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं रहता, वो समाज की आत्मा का सवाल बन जाता है। आज बांग्लादेश में यही सवाल अल्पसंख्यक समुदाय पूछ रहा है, क्या हम सुरक्षित हैं? पिछले कुछ वर्षों में बार बार एक पैटर्न सामने आया है, पहले अफवाह, फिर धार्मिक आरोप, फिर भीड़ और फिर कानून का गायब हो जाना। 2024 और 25 के दौरान कई इलाकों में धार्मिक स्थलों, घरों और व्यवसायों का निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आई। कुछ मामलों में सुरक्षा बल मौजूद थे, फिर भी हिंसा नहीं रुकी। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं है, यह भरोसे के टूटने की कहानी है। इतिहास बताता है कि जब पहचान अपराध बन जाती है तो सबसे पहले निर्दोष अल्पसंख्यक ही चपेट में आते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका उदाहरण है। आजादी के समय वहां अल्पसंख्यक आबादी का बड़ा हिस्सा था, आज वही आबादी लगभग गायब हो चुकी है। यह गिरावट एक दिन में नहीं हुई, यह डर से हुई, असुरक्षा से हुई और पलायन से हुई। इसीलिए जब बांग्लादेश की तुलना उस रास्ते से की जाती है तो वो आरोप नहीं, एक चेतावनी होती है। आज सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं है, सवाल यह है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगला कौन होगा। किसी इंसान को बिना सुनवाई, बिना सबूत और बिना अदालत के दंड देना न किसी धर्म की रक्षा करता है न किसी आस्था को मजबूत करता है, यह केवल इंसानियत को कमजोर करता है। अगर किसी समाज में लोग अपनी पहचान की वजह से डरने लगे तो खतरे में सिर्फ एक समुदाय नहीं होता, वो पूरा समाज होता है। इसीलिए जरूरी है कि असल सच्चाइयों से नजर न चुराई जाए, आवाज उठाई जाए, सवाल पूछे जाएं, क्योंकि इतिहास खामोशी को कभी माफ नहीं करता। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।